पूर्व आरपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ को एसओजी ने हिरासत में ले लिया है और सुबह जोधपुर में उनके आवास से उनको हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। ऐसे में उनसे अब जो है एसओजी के हेडक्वार्टर में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा सहित जो पेपर सरगना शेर सिंह उनको गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि शेर सिंह जो सरगना है पेपर लीक मामले को लेकर वो शिव सिंह राठौड़ को नाम ले चुका है। ऐसे में जांच उस तरफ जा रही थी। ऐसे में नोटिस दिया गया था शिव सिंह राठौड़ को और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। ऐसे में आज उनको हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए लाया गया है। ऐसे में अब दोनों को आमने सामने बैठाकर या फिर बाबूलाल कटारा को भी आमने सामने बैठाकर आम और पूछताछ की जा सकती है। ऐसे में 2022 का पेपर हुआ था कृषि विज्ञान का स्कूल व्याख्याता को लेकर, उस पेपर को लीक की बात कही गई थी और वो पेपर लीक हुआ था। उस पेपर लीक को लेकर ये जो जांच है उस तरफ जा रही थी और बाबूलाल कटारा ने और इन तमाम लोगों ने जो भर्ती एसआई भर्ती को लेकर भी संदिग्धता थी। ऐसे में जांच की जा रही थी। 60 लाख में सौदा हुआ था पेपर का और उसके बाद भांजे के लिए पेपर उपलब्ध की बात बाबूलाल कटारा ने शेर सिंह से कही थी और उसने कहा कि मैं उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे में ये बात लगातार उठ रही थी कि आखिरकार शिव सिंह राठौड़ से जांच कब की जाएगी। शिव सिंह राठौड़ को 2021 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, तब भूपेंद्र यादव आरपीएससी के अध्यक्ष थे और वो लंबी छुट्टी पर चले गए। तो अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें दी थी। हालांकि वसुंधरा राजे आरपीएससी में लेकर आई थी शिव सिंह राठौड़ को, लेकिन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से अशोक गहलोत ने उनके काम को देखते हुए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था और उस वक्त कई पेपर हुए थे जिनको लेकर लगातार की बात कही जा रही थी। ऐसे में एसआई भर्ती सहित कई भर्तियों को लेकर पेपर लीक को लेकर ये कहा जा रहा था कि पूर्व जो आरपीएससी अध्यक्ष है उनकी भी पूछताछ होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे में ये सवाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तथ्यों के साथ उठाए। तमाम चीज़ें उन्होंने सामने रखी, वो स्कूल के लोग हों, चाहे स्कूलों की बात हो या फिर अन्य कोचिंग संस्थानों की बात हो। ऐसे में इन चीज़ों को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पिछली गहलोत सरकार में भी लगातार मांग करते रहे। वो एफआईआर के लिए थाने भी गए, उनको गिरफ्तार उस वक्त कर लिया गया था, एफआईआर नहीं की गई थी, लेकिन बाद में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तमाम बातें रखी। बाबूलाल कटारा से जब गिरफ्तारी हुई तो उनके बाद उनकी जेल में मुलाकात भी हुई थी और एक वीडियो भी बनाया गया था बाकायदा। और उसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री है उनसे मुलाकात जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की होती है। लेकिन के सहयोग है उसके बाद ही तमाम जो रुख है सरकार का भी कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर अलग रुख नजर आता है और जो जांच वो तेजी के साथ बढ़ी है। ऐसा ही भर्ती के मामले को लेकर देख लें, जहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार कहते रहे कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसमें बड़ा पेपर लीक हुआ है, बड़ा जो है भ्रष्टाचार हुआ है और आखिरकार वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई और उसके बाद अनुशंसा की और आरपीएससी ने उसे रद्द कर दिया। अब दोबारा पेपर होगा, लेकिन आरपीएससी के जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार करना अपने आप में बड़ी बात है। क्या राज निकल के सामने आएंगे, क्या बातें जांच में सहयोग करेंगे शिव सिंह राठौड़, क्या तमाम चीज़ें सामने रखेंगे, क्योंकि शेर सिंह ने जब नाम लिया है तो कहीं ना कहीं जांच उस तरफ जा सकती है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी शिव सिंह राठौड़ को लेकर तमाम बातें कही थी। ये कहा था कि क्यों शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ नहीं हो रही है और ऐसे में इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के नेताओं से कहीं ना कहीं उनके जो संबंध है इस वजह से क्या ये चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन अब लगता ये है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सरकार कहीं ना कहीं अब बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक कदम उठा दिया है और उन्होंने ये मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं जो युवाओं के हितों से कहीं ना कहीं कुठाराघात जो करने वाले हैं, पेपर जैसे लीक में संलिप्त हैं, जो सरक रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितने बड़े हो। तो क्या एक और कदम है, अभी ये जो है जांच किस तरफ जाएगी, किस तरह से सब कुछ खुलासा इस पूरे मामले को लेकर होता है। और जिस तरह से पिछली सरकार में 17 से ज़्यादा पेपर लीकों की बात कही गई थी और तमाम जो पेपर अशोक गहलोत सरकार में होते उनकी जांचों की बात कही थी और उस वक्त जब सचिन पायलट ने भी आरपीएससी को लेकर एक यात्रा निकाली थी अजमेर से और अजमेर से वो यात्रा जयपुर तक निकली थी और फिर एक बड़ी सभा की थी और आरपीएससी को लेकर कहा था कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि इसमें बैठे ही लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे लेकर जो एसआई भर्ती को लेकर हो, मैंने भर्ती को नॉर्मलाइजेशन की बात लगातार जो है शिव सिंह राठौड़ करते रहे थे। उन्होंने कई बातें कही थी, कई ज्ञान उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो नज़दीकी लोग हैं, उन लोगों को पेपर बांटा गया है। उन लोगों को आरपीएससी की तरफ से ही जो लोग उसमें हैं,
चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष हों या फिर ये भी कहा जा रहा था जो सदस्य जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनके बेटे बेटियों की भी बात हुई थी। ऐसे में बड़े मार्जिन पर, बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच कहीं ना कहीं हो और जो इससे बड़े तार हैं वो जुड़े और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है शिकंजा कसा जाए। तो क्या अब शिकंजा कसा जाएगा, ये बड़ी बात है। और इस पूरी जांच में लेकर क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि OMR सीट जैसे खुलासे भी लगातार होते रहे हैं, उनमें छेड़खानी जैसी बातें सामने आई, नंबर बढ़ाने वाली बात भी सामने लगातार आती रही है। ऐसे में अब शिव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार करना अपनी बड़ी बात है और कई बड़े अधिकारी इस तरह से गिरफ्तार हो चुके हैं। नीट के पेपर में भी कहीं ना कहीं बड़ी बात जो जयपुर से जुड़ी हुई है, राजस्थान से जुड़े हुए लोगों की बात कही जा रही थी कि यहाँ पर वो पेपर कहीं ना कहीं प्रिंट हुआ था, जयपुर की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें उस पेपर को छपवाया था, गैस पेपर जो था। और अब 4 जुड़े, यहाँ से गिरफ्तारी भी अभी 2 लोगों की हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात सामने आई है। अब इस पूरे प्रकरण में आखिरकार क्या कुछ निकल के आता है, शिव सिंह राठौड़ और शेर सिंह बाबूलाल कटारा कुछ आमने सामने बैठाए जाएंगे, पूछताछ होगी, तो बड़े खुलासे की उम्मीदें नजर आ रही हैं। उम्मीदें हो ही सकती हैं क्योंकि मीडिया और अन्य लोग जो सरकारों से उम्मीदें ही कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बहुत कुछ इस सारे प्रकरण से अब निकल कर सामने आ सकता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजन शर्मा के साथ दशरथ सिंह।